आने वाली पीढ़ी जो हमारी होगी वो भी इस यात्रा को पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलाएगी। और राजा साहब के द्वारा जो जनपद मैनपुरी की जनता के लिए जो किए गए कार्य, अंग्रेजों द्वारा जो मैनपुरी में लूट खसोट और जो शासन के बाद जो उन्होंने यहाँ पर आतंक मचाया था। अब भी झांकियाँ बुलाई जाती हैं, जैसे हाथी हो और घोड़े हो, राजा जमाने की जो वेशभूषा हो, उनके स्वभावों को, और बाहर से मथुरा, वृंदावन जैसे महानगरों से इसकी झांकियाँ बुलाई जाती हैं। जिस आज ही के दिन विजयदशमी के इस पावन पर्व पर वो अपने नगर में पूरा भ्रमण किया करते थे। सभी देशवासियों को और मैनपुरी वासियों को हमारे चैनल लाइट कैमरा एक्शन की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी दशहरा और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे आज दशहरा का पर्व, बुराई पर अच्छाई की जीत, रावण पर भगवान श्री राम की जीत, यह प्रतीत करती है कि जो कितना भी आप बुरा करें अंत में होता अच्छा है और सत्य की हमेशा जीत होती है। जुड़े रहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइट कैमरा एक्शन पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। आज हम आपको लेके चलते हैं महाराजा तेज सिंह जी के किले पर। यहाँ से हर वर्ष दशहरा के पर्व पर शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो यहाँ से होते हुए पूरे आपके शहर मैनपुरी में घूमती है। बाकायदा मैं पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी से ये निवेदन साथ में करना चाहूँगा, इस किले की हालत को लेकर सुधारें, जो आज खंडर और जर्जर स्थिति में बना हुआ है। मैं कैमरा वाले भैया से कहना चाहूँगा, एक बार व्यू करके दिखा दीजिएगा। आज थोड़ी सजावट वगैरह कर दी गई है, ऐसे जूम करके ऊपर जो गलीचे वगैरह बने हुए हैं वो दिखा दीजिएगा। और क्या खंडर स्थिति इसकी है, इसको कृपया करके सुधारें। बाकी के जुड़े रहिए हमारे चैनल लाइट कैमरा एक्शन से। आज दशहरे के पर्व पर जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इस पर जनता क्या कहती है। मैनपुरी की शोभा यात्रा निकाली गई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। एक्चुअली जो हमारे व्यूअर्स नहीं जानते हैं उन्हें और बता दीजिए इस शोभा यात्रा के बारे में और इसके इतिहास के बारे में। ये महाराजा तेज सिंह दुदेव जी की शोभा यात्रा है। प्रतिवर्ष दशहरे पर ये निकलती है और धूमधाम से नगर सजाया जाता है और हर वर्ष ये परंपरा अनवरत जारी है। उसी क्रम में आज ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तो भैया अगले भैया हमारे साथ जुड़े, उनसे जानते हैं। भैया, जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है दशहरे के दिन, आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं। हम संदेश देना चाहते हैं कि समाज में जागरूकता हो, सामाजिक समरसता हो, सभी वर्ग एक साथ रहें और सभी वर्गों का सम्मान हो, और इस यात्रा के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। सभी वर्गों का सम्मान हो। जुड़े रहिए हमारे चैनल लाइट कैमरा एक्शन से। भैया का व्यू जानते हैं। भैया, दशहरे पे जो शोभा यात्रा निकाली गई, आप क्या कहना चाहते हैं देशवासियों से। जी, हम देशवासियों को एक संदेश देना चाहते हैं। हम करणी सेना युवा शक्ति से प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रभारी हैं, नाम जीतू राठौर है। हम ये देना चाहते हैं कि क्षत्रिय वर्ग, आज ऐसा टाइम है कि हम लोगों को एकत्रित होने की आवश्यकता है। ये पर्व हम लोग हर साल बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो हम आ चुके हैं उस स्थान पर जहां से इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है। हम आ चुके हैं इस समय रानी जी और राजा साहब के मंदिर पर, उस मंदिर पर जहां वो अपना पूजा पाठ करती थी। ऐतिहासिक मंदिर है, मैनपुरी के इतिहास से हम कहें तो आप इसकी मैं वर्तमान स्थिति भी साथ में दिखा दे रहा हूँ, और जहाँ का जो इतिहास है वो यहाँ पे हमारे साथ महाराज जी हैं बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं। और एक भैया हमारे साथ इस मंदिर में अभी उपस्थित है, उनसे बारी बारी बात कर मंदिर की भव्यता, उसके इतिहास और कितना प्राचीन मंदिर है इसके बारे में जानेंगे। नहीं, ये मंदिर का प्राचीन कितना, हमारे पिताजी इसमें जो है जी सन 35 से रह रहे, 1935 और सन 76 में समाप्त हुए। उसके बाद हम कर रहे हैं राकेश कुमार दुबे। अच्छा, राकेश कुमार जी। तो राकेश जी, ये मंदिर जो है कितने वर्ष पुराना है। ये मंदिर कितने वर्ष पुराना है। 450 वर्ष पुराना मंदिर है। तो अब बाकी का दादाजी को सुनने में थोड़ा समस्या होती है, बाकी का भैया जी से हम जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं वो इस मंदिर की भव्यता को लेकर क्या कह रहे हैं। जैसे कि ये राजा साहब रानी जी का मंदिर है जी, तो इसके इतिहास के बारे में बता दीजिएगा, क्योंकि जो हमारे मैनपुरी की जो जनता है या जो बाहर के लोग हैं वो इसकी भव्यता या इसका जो कितना वर्ष पुराना है इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये मंदिर 450 वर्ष पुराना है और जब दशहरा का प्रमुख पूजन यही राम जानकी मंदिर से होकर ही निकलता है। अच्छा, राम जानकी मंदिर। राम जानकी मंदिर। रानी जी का जो मंदिर है वो शंकर जी का है, वो आगे है।
अच्छा। जी, ये राम जानकी मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर राम विवाह का उत्सव भी होता है। इस वर्ष भी है दिसंबर में, 16 दिसंबर का, और अभी पूजन के उपरांत दशहरा निकल ही चुका है। तो हमने अभी किले की स्थिति और राजा साहब रानी जी का जो मंदिर है जहाँ वो पूजन किया करते उसकी स्थिति भी दिखा दी। साथ ही में जो मैनपुरी के विधायक जी हैं, जो मैनपुरी से उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सांस्कृतिक और पर्यटक मिनिस्टर, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि सर इस मंदिर की जर्जर हालत को देख लीजिए, इस गेट को देख लीजिए जो इतना पुराना। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपने इतने चौकों का निर्माण करवाया, पुनरुद्धार करवाया, तो मैं एक बार इसका भी जीर्णोद्धार करवा दिए जिससे ये भी जीवंत स्थिति में आ जाए, जो इसकी जर्जर हालत है वो सुधारी जा सके, क्योंकि ये हमारे मैनपुरी का इतिहास है। तो हम अपने चैनल लाइट कैमरा एक्शन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि मैनपुरी का जो इतिहास है वो कम से कम आने वाली पीढ़ी तक पहुँचे, नहीं तो यही स्थिति बनी रही तो मुझे नहीं लगता कि ये आने वाले जो हमारी जो पीढ़ी होगी उसको हम मैनपुरी का इतिहास दे पाएंगे। वैसे तो आप परिचय के मोहताज नहीं है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हमारे चैनल पे एक बार अपना परिचय दे दीजिएगा। मुझे राम बाबू कुशवाहा कहते हैं, क्षत्रिय कल्याण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर जैसे सर आज जो शोभा यात्रा निकल रही है महाराजा तेज सिंह जी की और दशहरा का भी पर्व है, तो इस पर्व पर और शोभा यात्रा पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि महाराज तेज सिंह दुदेव देश की आज़ादी के लिए प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो मैनपुरी पूरे हिंदुस्तान में पहले आज़ाद हुए थे और आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया, जेल की इतनी यातनाएं भुगती, आजीवन वो जेल में ही रहे। हम समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि स्वार्थ से हटकर समाज सेवा और देश सेवा के लिए समर्पित होकर के समाज काम करता रहा है और आगे भी करता रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय सोम है और मैं मेरठ से आया हूँ। मेरठ के जिला सरदाना तहसील में मैं लेक्चरर हूँ इटावा कॉलेज में, सलाह इंटर कॉलेज में, और इस शोभा यात्रा के लिए मैं आया हूँ। तो सर जैसे कि आप लेक्चरर हैं तो ऐतिहासिक दृष्टि से राजा साहब का योगदान रहा है, और जैसे जो आज दशहरा का पर्व है, जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इस पे क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? नहीं सर, जो राजा तेज प्रताप सिंह चौहान जी थे उनका जो ये बलिदान इस पे हुआ है ये बहुत ज़रूरी है सर। ये जो शोभा यात्रा है इसी के माध्यम से हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो जान सकती हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और इतिहास हमारा कितना मजबूत है। हमने हमेशा दिया है, कभी लिया नहीं है समाज से। तो ये जो संदेश है ये बहुत बड़ा है। जिस शोभा यात्रा के माध्यम से ये मैनपुरी जिले की जो शोभा यात्रा है, मुझे पता लगे 51वीं शोभा यात्रा है जो लगातार यहाँ से निरंतर ये यात्रा मैनपुरी में चलाई जाती है। यही सबसे बड़ा चीज़ है जो हमारे समाज को, हमारी विरासत को आगे लेके जाएगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। सर हमारे साथ चल रहे हैं दादा, एक बार अपना परिचय दे दीजिए हमारे चैनल पर। मेरा नाम पृथ्वीराज सिंह कुशवाहा है, मैं सिंधु पसंद का गोरक्षा बाग का जिलाध्यक्ष हूँ। तो जिलाध्यक्ष जी, मेरा ये कहना ये था जैसे आज जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, राजा साहब से जुड़ी कोई आपकी याद हो या आप कोई उनके बारे में कोई ऐसी चीज जानते हैं जो हमारे व्यूअर्स ना जानते हो? राजा साहब के बारे में मैं तो बहुत अभी छोटा हूँ, मेरी उम्र अभी 40 की हुई है, लेकिन जब से मैंने यहाँ मैंने सुख संभाली है, जब से मैंने अपना अनुभव सुना है, उस वर्ष से 51वीं शोभा यात्रा निकल रही है। एक वर्ष नहीं निकली थी जिसमें कोरोना काल चल रहा था, उसमें हम लोगों का जो भी योगदान रहता है हर तरीके से ये शोभा यात्रा में सहमत रहते हैं, जितना कर सकते ज़्यादा ज़्यादा प्रयास यही करते हैं। हमारी शोभा यात्रा जैसी निकलती रही है और हमेशा हमारे जीवन पर्यंत में ऐसी ही निकलती रहे। जैसे कि आज जो 51वीं शोभा यात्रा निकाली जा रही है राजा साहब की, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये बहुत ही भव्य और अच्छी शोभा यात्रा निकल रही है, बड़ा शांतिपूर्वक निकलेगी और सभी लोग हम सब इकट्ठे होते हैं पूजा पाठ करके और माला वाला पहना के अब ये यात्रा शुरू हो गई है। शाम को 3 बजे तक वहाँ पहुँच जाएगी अमन में, और वहाँ जो है एक सभा होती है वहाँ पर। जब अन्याय और अत्याचार का दमन किया था, सत्य का उद्घोष किया था,
उपलक्ष्य में हम विजयादशमी पर्व मनाते हैं। मैनपुरी के राजा तेज सिंह जुदेव जी ने अंग्रेजों से मैनपुरी राज्य को आजाद भी कराया था, स्वतंत्र घोषित किया था सन 1857 में। वो हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं। और विजयादशमी पर्व पर परंपरा है, समाज के लोग उनकी भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं। हर्षोल्लास के साथ सभी यात्रा में शामिल हों। सभी को विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई आपको। आज जो महाराजा तेज सिंह जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही, दशहरा का पर्व भी है आज। तो इस दशहरे के पर्व पे और विजयदशमी और महाराजा तेज सिंह जी की शोभा यात्रा पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे शहरवासियों को? ये क्षत्रिय समाज राजा साहब जब इन्होंने 1857 का लड़ाई हुई अपने यहाँ, तो उसमें महाराजा तेज सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसमें तब से हम लोग विजय दशहरा मनाते पर्व चले आ रहे हैं और तभी से क्षत्रिय समाज एकजुट होके शोभा यात्रा निकाल रहा और एकजुटता की वो कर रहा है। धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। भैया जैसे आज 51वीं शोभा यात्रा निकाली है, जहाँ तक मैं पहुँच पा रहा हूँ, अगर गलती हो तो माफ़ करिएगा, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं मैनपुरी वासियों और भारत के सभी देशवासियों को? आज सबसे पहले तो दशहरे के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को, नगर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महाराजा तेज सिंह जुदेव जी की शोभा यात्रा आज निकाली जा रही है क्षत्रिय समाज के द्वारा, क्षत्रिय कल्याण परिषद के द्वारा। और सभी क्षत्रियों को, सभी समाज के लोगों को केवल एक ही संदेश है कि हम सब बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त करें और सब लोग एकजुट होकर रहें। बस यही संदेश देना चाहते हैं। हमारे जो भैया जी एक तलवार लिए खड़े हुए हैं, सुरक्षा। जैसे पहले जो क्षत्रिय हुआ करते थे वो समाज की अपने दुश्मनों से रक्षा करने के लिए तलवार का इस्तेमाल करते थे। तो भैया जी आपका स्वागत हमारे चैनल पर। क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे मैनपुरी वासियों और देशवासियों को? हम बस यही संदेश देना चाहेंगे, हमारे जो पूर्वज निकाल के रहे हैं, शोभा यात्रा निकल रही है, उसी स्तर से हम लोग भी इसी प्रकार से निकालते रहेंगे, यही संदेश देना चाहेंगे। और हमारे छोटे लोगों से भी निवेदन यही है, हमारे बाद वो संभालेंगे यात्रा को। बुराई पर अच्छाई की जीत कहा जा रहा है, दशहरा का पर्व है, तो इस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं मैनपुरी वासियों को? हालांकि आज की शोभा यात्रा का मूल उद्देश्य जो है वो हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाराज तेज सिंह जुदेव जी, उनकी स्मृति में ये हर साल भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। और गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे संयोजक श्री अतुल चौहान जी और हमारे राम बाबू कुशवाहा जी जो आगे हमारी गाड़ी में विराजमान हैं, उनके सानिध्य में पूरा प्रोग्राम कार्यक्रम किया जा रहा है। और हम लोगों का हर साल ही बहुत महत्वपूर्ण बढ़ चढ़ का योगदान रहता है। इस वर्ष भी जैसा कि आप हालत देख पा रहे हैं, आगे से लेकर यहाँ तक हमारा अंतिम रथ है महाराज तेज सिंह जी का, यहाँ तक इतना खिंचाखिंच चकाचौंध से भरा हुआ है। आज के दिन पूरा क्षत्रिय समाज हमारा इकट्ठा होता है, ठीक है, क्योंकि हालांकि बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं हमारे भारतवर्ष में, लेकिन हमारी मैनपुरी के अंदर, जनपद मैनपुरी के अंदर ये पहला और सबसे जोरदार प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, ठीक है, जिसमें महाराजा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महाराजा तेज सिंह जी जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनकी याद में और उनकी स्मृति में। और हालांकि आज ही के दिन उन्होंने विजयी मुगलों को हराकर, अंग्रेजों को हराकर और हम लोगों को जीत दिलाई थी। जी भैया कुछ जी। सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे ये, इन्होंने ही युद्ध जो स्वतंत्रता सेनानी का था युद्ध स्टार्ट किया, और ये हम लोगों के कल्चर के लिए भी है, हम उनके वंशज, ठीक है। तो भाइयों जुड़े रहिए। अगर आप मैनपुरी के व्यूअर्स हैं तो मैनपुरी की वीडियो देख रहे हैं तो मैनपुरी के इतिहास को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि महाराजा तेज सिंह जी जो थे मैनपुरी की तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने मैनपुरी को सबसे पहले आज़ादी दिलाई थी। और जो मैनपुरी के इतिहास का जो उनका योगदान है, उस योगदान को बराबर बनाए रखने के लिए और इस भव्यता को बनाए रखने के लिए, मैनपुरी इतिहास को बचाने के लिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहिए। की पालकी जा रही है, पालकी में आप देख रहे हैं साईं बाबा जी विराजमान है, काफी भव्यता और भक्ति के साथ जो पालकी पर क्या कुछ कहना चाहते हैं भैया? आपका स्वागत है हमारे साईं जी की पालकी निकाली जा रही है। ये बाबा की पालकी है, बाबा का समाधि उत्सव मनाया जाता है। तो हर साल मंदिर से
महाराज के माध्यम द्वारा मनाया जाता है और हर साल ये पार्टी दशहरे के दिन मनाई जाती है। मैं मैनपुरी वासियों के लिए बड़ा ही गर्व का विषय है कि अपने जनपद के राजा तेज सिंह जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी 91वीं जो जयंती मनाई जा रही है, ये बहुत ही गर्व की बात है और प्रत्येक जनवासी को इस इनकी रैली में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। ये हमारे लिए बड़े ही गौरव और गर्व की बात है। महाराज तेज सिंह जी की जो शोभा यात्रा निकाले वो अब घंटाघर चौराहे पर पहुंच चुकी है। कुछ शोभा यात्रा के दौरान जो व्यक्ति हमारे मिल चुके हैं, भैया लोग मिल चुके हैं, उनसे बारी बारी कर हम जानेंगे कि वो क्या विचार रखना चाहते हैं। विजयदशमी के दिन पे महाराजा तेज सिंह जी ने जो अपना योगदान दिया मैनपुरी के इतिहास में, आप अपने शब्दों में मैनपुरी वासियों को किस तरह से कहना चाहेंगे? देखिए 1857 की क्रांति के महान योद्धा मैनपुरी के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा तेज सिंह जूदेव जी के द्वारा आज ही के दिन विजयदशमी के इस पावन पर्व पर वो अपने नगर में पूरा भ्रमण किया करते थे। हमारे समाज के द्वारा, क्योंकि वो हमारे समाज के से उनका नेतृत्व रहा है, हमारे समाज के वो राजा थे, उसके नाते हमारे समाज के द्वारा प्रतिवर्ष हर वर्ष विजयदशमी के इस पावन अवसर पर महाराजा तेज सिंह जूदेव जी का जो किला है, उस किले से शोभा यात्रा का प्रारंभ होता है। हमारे क्षत्रिय समाज के द्वारा, हमारे क्षत्रिय समाज के जितने भी पुरोधा रहे, उन्होंने राजा साहब की जो नगर के भ्रमण की यात्रा का जो कार्यक्रम था, उसको आज कर विधिवत रूप से, सुचारू रूप से चलाने का कार्य किया है। और हमें आशा ही नहीं, उम्मीद है कि हम निश्चित ही आने वाली पीढ़ी जो हमारी होगी, वो भी इस यात्रा को पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से चलाएगी। और राजा साहब के द्वारा जो जनपद मैनपुरी की जनता के लिए जो किए गए कार्य, अंग्रेजों द्वारा जो मैनपुरी में लूट खसोट और जो शासन के बाद जो उन्होंने यहाँ पर आतंक मचाया था, उस आतंक को खत्म करने के लिए महाराजा तेज सिंह जूदेव ने सन 1857 में क्रांति की। उस क्रांतिकारी नेतृत्व उनका मिला, मैनपुरी की जनता के द्वारा जो उनके द्वारा किए गए कार्य, उसमें आज़ाद कराया गया। उन्हीं की याद में और उनके ही द्वारा की गई इस पावन यात्रा का हम लोग विधिवत प्रतिवर्ष नगर में भ्रमण करा के दिखाते हैं। जो आपकी जो यात्रा निकाली जाती है राजा साहब के किला से तो स्टार्ट होती है, ठीक है, ये समाप्त कहाँ पर होती है? ऐसा देखिए, तो राजा निर्धारित स्थान है राजा साहब का किला, वहाँ से प्रारंभ हम लोग करते हैं। उनकी मूर्ति का माल्यार्पण करके, उनके द्वारा बनाए हुए जो स्थान है वहाँ भ्रमण करके, और हमारा एक जो अमन इंटरनेशनल स्कूल है किसरी रोड पर खरबरी में, वहाँ उसका हम लोग समापन करते हैं। वहाँ पर हमारे समाज के गणमान्य जो नेतागण हैं, गणमान्य नागरिकगण हैं, जो हमारे समाज के बड़े वृद्ध हैं, हमारे छात्र छात्राएं जो हाई स्कूल और इंटर में जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनको पुरस्कृत करके उसका यात्रा का समापन किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल लाइव कैमरा एक्शन से जुड़ने के लिए। बगल में हमारे भैया जी हैं, हमेशा बाइट लेते हैं। आज भैया से हम पूछना चाह रहे हैं, भैया आज की जो आज आपने शोभा यात्रा कवर की और शोभा यात्रा जो आपने देखी, तो इस दशहरे के पर्व पे और शोभा यात्रा वाले दिन आप क्या संदेश देना चाहते हैं मैनपुरी वासियों? और संदेश देने से पहले आप अपना परिचय भी दे दीजिए हमारे चैनल पर। मैं मुकेश कुमार, इंडिया वॉइस न्यूज़ चैनल से जिला संवाददाता हूं। और ये जो परंपरागत तरीके से जो विजयदशमी पर महाराजा तेज सिंह की शोभा यात्रा लगातार निकाली जा रही है, जिसकी मैं बखूबी 10 से 15 साल से कवरेज कर रहा हूँ 1 to 1। और अब भी झांकियाँ बुलाई जाती हैं, जैसे हाथी हो और घोड़े हो, राजा जमाने की जो वेशभूषा हो, उनके स्वभावों को, और बाहर से मथुरा, वृंदावन जैसे महानगरों से इसकी झांकियाँ बुलाई जाती हैं, जिसका रूप रेखन देखने के लिए आज के दिन लोग इंतज़ार करते हैं कि महाराज तेज सिंह की शोभा यात्रा जब निकले सड़कों पर। घोड़े का जो चलन है, वो घोड़े का राजा जमानों से जो चलन है, जो उनका वॉकिंग है, वो दिखाने का पहली सर शोभा यात्रा के सबसे आगे चलता है, जिससे लोगों को लगता है कि ये किसी महापुरुष और महाराज तेज सिंह की शोभा यात्रा निकल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो महाराजा तेज सिंह जी के द्वारा जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, वो कहाँ से कहाँ तक चलती है, और जो मैनपुरी का पूरा जो इतिहास था, पिछले बात पे जो भैया जी ने कहा पूरा बता दिया है। जो फैक्ट्स हमसे छूट भी गए थे, वो भैया ने हमारे चैनल पे वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिए। बाकी का यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जो जानकारी मैनपुरी के इतिहास से जुड़ी हुई आप तक छूट गई है, वो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी हमारे चैनल तक पहुंचा दीजिएगा, जिससे हम आने वाले समय में इस शोभा यात्रा को और नए फैक्टों के साथ और नए मैनपुरी के इतिहास के साथ आप तक प्रदर्शित कर सके। बाकी का जो फिर से मैं एक मैनपुरी के जो मंत्री जी हैं, विधायक मैनपुरी के विधायक श्री जयवीर सिंह जी, और जो कैबिनेट मिनिस्टर है इस समय,
उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो मैनपुरी के राजा साहब किला की जो वर्तमान स्थिति है, इसको कृपया सुधारने की कोशिश करें, जिससे हमारे जो मैनपुरी के आने वाली जो पीढ़ी है वो इस मैनपुरी के इतिहास को जान सके कि राजा साहब ने अपने जीवन का योगदान मैनपुरी के इतिहास को किस तरह समर्पण किया। मैनपुरी की भव्यता को आप जो निरंतर बनाए रखे हुए हैं, जुड़े रहिए। इस समय हम राजा तेज सिंह जी का जो घंटाघर पे चौक बना हुआ है वहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ से होते हुए शोभा यात्रा आपके शहर मैनपुरी के अंत में जाकर खत्म होती है, अमन इंटरनेशनल स्कूल के पास। बाकी का कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देते रहिए।